साहबजादा अहमद रजा साहब, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो चुकी है और अभी आप एज वी स्पीक आप मौलाना साहब के घर से आ रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुज़ाकरात के ऊपर हुकूमत की तरफ से बहाम था गुज़श्ता 4 रोज़ से। हमने तो आज 4 रोज़ पहले ही कह दिया था कि कॉल ऑफ हो गए और ख़त्म। और अब हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं और उसके ऊपर पहले महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ हम गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से मुलाकात हुई, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात हुई, आइंदा भी GDA के साथ और बाकी जितनी पार्टीज़ हैं उनके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नहीं, असल तो जो देखें, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्टेट पावर PTI के पास भी है, एक पॉपुलर पार्टी है, लेकिन उसके बाद मौलाना साहब के पास भी है। मौलाना साहब को झिझक का नजर आ रहा है हमें कि वो उस तरह से फ्रंट फुट पे PTI के साथ नहीं आना चाहते, क्योंकि वो तो अभी भी दावा करते हैं कि मेरा मैंडेट वहां चुरा के उनको दिया गया है। देखिए, बड़ी तफसीली मुशावरत हुई है मौलाना के साथ आज और बड़े अच्छे माहौल के अंदर हुई है। उन्होंने अपनी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, हमने अपनी चीज़ें उनके सामने रखी हैं। बेसिकली आज की मुलाकात के 2 मकसद थे जी। एक तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इशू है उसके ऊपर हम चाहते हैं कि सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो यक ज़ुबान जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करें वो इख्तियार करें। उसके ऊपर मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ और जो हैपनिंग्स थी उसके बारे में मौलाना साहब को बताया कि ये सिचुएशन थी और आगे जो चलने का एक तरीक़ाकार है अपोजिशन के अंदर बाकायदा, उसके अंदर मौलाना साहब ने भी कुछ बातें की। वो मेरा ख्याल है कि आपको 2-3 दिन के अंदर उसके हवाले से कोई अच्छी खबर मिलेगी। बाहमी कोऑर्डिनेशन का कोई मैकेनिज़्म तय हुआ ताकि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन गैप की वजह से चीज़ें ख़राब ना हों। ठीक, तो उसके ऊपर एग्री किया गया है, तो इंशाल्लाह चीज़ें सेटल। अच्छा साहबजादा साहब, अगर ये कहा जाए तो क्या गलत तो नहीं होगा कि इशू टू इशू बेसिस पे फिलहाल आप एग्री हुए हैं कि आगे बढ़ेंगे, एक ग्रैंड अलायंस शायद डाउन द लाइन जाके बने जिसमें एहतजाजी मुजाहरे भी हों और जलसे जुलूस आप और मौलाना इकट्ठे एक स्टेज पे नजर आए? जी बिल्कुल, अभी तो इशू टू इशू ही है। हमारी ख्वाहिश है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस एक नुकाती एजेंडे के ऊपर तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हों। लेकिन जाहिर है इस वक्त दरमियान में कुछ पॉलिटिकल हालात भी हैं जिसके अंदर नेशनल असम्बली की सेनेट के अंदर स्ट्रेटजी है कि वहाँ पर अपोजिशन जॉइंटली किस तरह रोल प्ले करेगी। इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इशू है। इसी तरीके से जो मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए हैं इसके अंदर दीगर अपोजिशन पार्टीज को सबको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। बट येस, इट विल टेक टाइम बट नॉट दैट मच टाइम। pretty much soon इंशाल्लाह चीजें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। अच्छा, मुज़ाकरात के जब आपने ऐलान किया कि ख़त्म होने में एक बड़ा जो वो था, ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन रीजंस कि इमरान खान साहब नाराज थे कि आपके जो मदरसा है, जगह है, वो वहाँ पर रेड की गई, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हुकूमत मुकम्मल डिनाई कर रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट राना साहब ने शायद आज ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, उसका एक हल है जी। हमारी सियासत के अंदर झूठ इस हद तक परवान चढ़ गई है कि हम अपने सामने वाली चीज़ को भी डिनाई कर देते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये किसी गांव में या देहात में नहीं थी, ये फैसलाबाद शहर की बात है और शहर के दिल की बात। घंटाघर के साथ जंग बाज़ार के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके साथ मेरा मुत्तसिल ऑफिस है। जब पुलिस वहाँ पर आई तो हज़ारों अफराद ने वो तमाशा देखा वहाँ पर, और मेरी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कट करके मुख्तलिफ TV चैनल्स ने बाकायदा रिपोर्ट किया कि पुलिस यहाँ पर पहुँचाई है। जामिया रिजविया के अंदर मैं आपको SPs, DSPs जो उनके SHOs हैं उनकी फुटेजेस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके ऊपर इनिशियली गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ। अब उसके ऊपर फैसलाबाद पुलिस ने ऑफिशियली अपना मौक़िफ़ दिया है इन अनदर 3-4 आवर्स जब ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद कि जी हम वहाँ पर गए थे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा, आपकी हिफाजत उनके लिए मुकद्दम भी हो? नहीं, ये दूसरा मौक़िफ़ था। अच्छा। फिर पहले ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गए थे, फिर दोबारा फैसलाबाद पुलिस का मौक़िफ़ आया कि हम तो जी उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पर गए थे। अच्छा, मेरी हिफाजत के लिए गए थे जिसकी सिक्योरिटी जो TTP और बैंड आउटलेट्स की हिट लिस्ट में पहले टॉप 5 के अंदर फॉल करता है। मेरी तो सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत ने विड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो ये किस तरीके से कहते हैं, आज उनकी तरफ से जो डिनायल है इसका बहुत आसान हल है, कमेटी बना लेते हैं। अगर मैं ना प्रूव कर सकूं
चूंकि वहां पर हजारों अफराद हैं, कमेटी साथ चले, जाके चेक कर, ना प्रूव कर सकूं, आई विल रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली इन पॉलिटिक्स। और अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो फिर राणा साहब और स्पीकर साहब जिन्होंने ये कहा है, डू दे हैव द करेज टू रिजाइन फ्रॉम द ये राणा सल्ला साहब से पूछेंगे। अच्छा, अभी इस वक्त इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? दूसरा देखिए, जब साहबजादा साहब अभी अगर 4-5 दिन रहते थे, आपको तहरीरी तौर पर हुकूमत ने जवाब देना था, तो फिर तुक नहीं बनती थी कि एक ही दम एब्रप्टली मुज़ाकरात। उससे एक इंप्रेशन ये कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं, हमने नहीं करने मुज़ाकरात जी, उनका वेट तो करते। देखिए, मुज़ाकरात का सर एक माहौल है। पहली 3 मीटिंग्स तक वो माहौल मुज़ाकराती कमेटियों की हद तक बरकरार रहा। ठीक, इट वाज डिसाइडेड बिटवीन द कमेटीज कि किसी की किस्म की हार्ड हिटिंग या बैशिंग मुज़ाकराती कमेटीज की तरफ से नहीं होगी। वो मेंटेन हुआ पहली मीटिंग के बाद, वो मेंटेन रहा दूसरी मीटिंग के बाद। तीसरी मीटिंग के फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सना, जिस दिन हमने अपने इन राइटिंग मुतालबात दे दिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने की एग्जैक्टली आफ्टर अराउंड 30 मिनट्स और सो नेगोशिएशन की खत्म होने के बाद, आप वो निकाल के देखें, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस तर्ज तखातुब के साथ, उस जुबान के साथ मुज़ाकरात में आगे बढ़ा जा सकता है? फिर तीसरी मीटिंग के अंदर कमिटमेंट की गई थी कि विद इन 2 to 3 डेज हमारी मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब के साथ। वो नहीं पूरी। 7 दिन वो मुलाकात की कमिटमेंट हमारी पूरी नहीं हुई। फिर इसी दौरान आप फॉरगेट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ हामिद रजा, मुज़ाकरात के अमल के दौरान आप मुज़ाकराती कमेटी का ही एक रुकन, जो कि उसका स्पोक्स पर्सन भी है, उसके घर पे चढ़ दौड़े हैं आप, उसके डेरे पे चढ़ दौड़े हैं, उसके दायरे पे चढ़ दौड़े हैं। तो फिर आपके मेंबरान की तरफ से तवातर से तीसरी मीटिंग के बाद ये बयानात आ रहे हैं PMLN की तरफ से, अगर आप कहेंगे तो मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर खुद इरफान सिद्दीकी साहब शामिल हैं, कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। फिर वो जवाज और इल्लतें अगर नहीं बन सकता, मेरा सवाल ये है, जो अब इनको याद आया कि उसके अंदर कोई कानूनी हुक्म है, आप बात करें, बाकी दूसरे पे तो वो राजी है, 26 पे भी राजी नहीं है। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि अगर नहीं बन सकता था तो आपने डे फर्स्ट हमारे साथ मुज़ाकरात को आप आगे लेके क्यों बढ़े? आपने हमें पहली मीटिंग में क्या देते कि इसके अलावा कोई और चीज ले आए, ये तो नहीं बन सकता। आपने पहली मीटिंग में भी कहा कि जी हम इस पे बात करने के लिए तैयार हैं, आपने दूसरी मीटिंग में भी कहा, आपने इवन तीसरी मीटिंग में भी कहा मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल लें। अगर हुकूमती जो कमेटी के मेंबरान हैं उनकी तरफ से ना इस बात पर हो कि जी बिल्कुल इसके ऊपर बात हो सकती है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ये 3 आप सेशंस करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन आप जनाब एक 90 डिग्री का यूटर्न मार लें और आप ये कहें कि नहीं जी अब इन वजूहात पर नहीं बन सकता, तो फिर क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे और हमारा टाइम ज़ाया कर रहे थे? अच्छा, अब वे फॉरवर्ड साहबजादा साहब ये बताएं, अब इमरान खान साहब सिर्फ एक केस में उनको जो सजा हुई है वो 14 साल, बेगम साहबा उनकी अंदर है, PTI की बाकी लीडरशिप भी अंदर है और इख्तिलाफात भी हैं सेकंड टियर लीडरशिप में, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सब कुछ का पता है। PTI के लिए मुश्किलात आगे मजीद बढ़ेंगी। अब वे फॉरवर्ड तहरीक इंसाफ के लिए क्या आपका ख्याल है? अच्छा देखिए सर, मैं आपको एक अर्ज करूं, आपका आखिरी सवाल जो मैं पहले एड्रेस कर देता हूं, जो इख्तिलाफी राय होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, यही जमहूरियत का हुस्न होता है। आप एक सोच के ऊपर हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकते। दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर, और वो हर पॉलिटिकल अभी आपको बताऊं, हुकूमती जब मुज़ाकरात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है जो जिसको पंजाब की चीफ मिनिस्टर की आशीर्वाद है, वो मुज़ाकरात नहीं चाहता। जिस ग्रुप को प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद है वो मुज़ाकरात चाहता है। तो विद इन पार्टी ही एक कन्फ्लिक्ट है ना, एक उसमें है, कंट्राडिक्शन है। दूसरा, वे फॉरवर्ड देखिए, इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई, ही सिंपली डोंट केयर। उनकी अहलिया को हुई या सी इज हर्ट। हमारे मुआशरे में रहते हुए अगर किसी आदमी की बीवी को नाजायज़ तौर पे किसी केस में सजा दी जाए तो वो इमोशनली हर्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। बट एज फार एज हिज ओन कन्विक्शन इज कंसर्न, उनको पता है कि दूसरी से तीसरी हेयरिंग के अंदर ये केस उठ जाएगा। जब साइफर जैसा केस जो इतनी तैयारी के साथ, लेकिन उन्हें ये भी पता है अगर ये उड़ जाएगा तो कोई और केस आ जाएगा, फिर नहीं, कितना अरसा लेके आते रहेंगे सर, फॉर ऑल लॉन्ग। आज से 1 माह पहले खान साहब की तमाम केसेस में जमानत हो गई थी, रोबकार जारी होनी थी, उनके मचल के भरे गए थे और रात को उनको न्यू टाउन के केस में डाल दिया गया। कितना अरसा आप इसे आगे लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। मेजर केसेस में से साइफर उड़ गया, मेजर केसेस के अंदर से तोशाखाना भी उड़ गया, अल कादर आपको हाई कोर्ट से उड़ता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी सारे केसेस ऐसे नहीं है जिसमें उनको जमानतें उनकी रिजेक्ट की जाए या उन्हें अंदर रखा जा सके। तो विल कम आउट सून, और वो अदालती तरीकाकार के मुताबिक ही बाहर आएंगे। रह गया कि अब मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल देखिए, अगर ट्रम्प साहब ट्वीट कर देते हैं तो आप समझते हैं कि उनको
रिहा कर देना चाहिए उनकी? देखिए, उसके ऊपर बड़ी क्लियर एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की आ चुकी है और वही हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर अपना हिस्सा डाला था। अच्छा। और वो इन्वॉल्व थी। हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी और इमरान खान साहब की रिहाई पाकिस्तान में होने वाली तहरीकात और मुहर्रिकात की बुनियाद के ऊपर होगी, ना कि अमेरिका। यस, क्लियर ऑन इट। अब आगे का वे फॉरवर्ड एज सिंपल एज दैट जी। मुज़ाकरात को हमने चांस दे दिया, इस चीज़ के बावजूद कि हम डे फर्स्ट से कहते थे कि इनके पास इख्तियार नहीं है। प्रूव हो गया कि ये तो 3 मुलाकातों में, सेशंस में एक मीटिंग मैनेज नहीं कर पाए हमारी खान साहब के साथ। ठीक है, तो फिर इनके पास किस चीज़ का इख्तियार था? अब इससे आगे जाहिर है वो जिनके पास है वो बैठने के लिए नहीं तैयार, वो कह रहे हैं हमारा ना बैठे। मैं किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती तो नहीं है जी। आप जोर जबरदस्ती के साथ तो नहीं चल सकते, आप विजन के साथ चल सकते हैं, सोच के साथ चल सकते हैं। कोई बैठना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, कोई नहीं बैठना चाहता, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं जो उन्होंने करना है। इससे आगे का जो तरीकाकार है वो यही है कि हमने मुज़ाकरात को टाइम दे दिया और सफिशेंट टाइम दिया और हमने सबसे आसान तरीन मुतालबात रखे जिसको मानने के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए था। नहीं तस्लीम की गए, कॉल ऑफ हो गए। इससे आगे एहतजाजी तहरीक है। एहतजाजी तहरीक जाहिर है उसके अंदर जलसे भी होते हैं, उसमें जुलूस भी होते हैं, उसमें लॉन्ग मार्चेस भी होते हैं, उसमें धरने भी होते हैं। अभी आज ही अडाला जेल से बाहर आके तो खान साहब की अलिया की हमशीरा की तरफ से ये बात वाज़ा कर दी गई कि खान साहब ने जो पहले महदूद पैमाने पर रेमिटेंसेस के कट ऑफ की बात की थी, अब उसको उन्होंने फुल थ्रोटल के साथ जारी करने की बात की है। तो जाहिर है उसके डिफरेंट फेजेस हैं, हम एहतजाजी तहरीक में जाएंगे जी।